जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। जय दशा माता जी। मेवाड़ की इस पावन धरती पर स्त्री सम्मान की भावना मातृत्व के आदर्श की तरह सदैव अग्र स्थान पर रही है। हमारे पारंपरिक त्योहारों, कथाओं एवं व्रतों के पीछे तर्क संगत महत्व एवं वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। हमारी मेवाड़ी परंपरा की नींव त्याग, तपस्या और संयम पर आधारित है। आज मैं आपको दशा माता जी के दिन कही जाने वाली कहानियों में दशा माता जी की कहानी, विनायक जी की कहानी, शीतला माता जी की कहानी, पतवारी माता जी की कहानी, राई बाई की कहानी, लपसी तपसी की कहानी, आड़ी वाड़ी की कहानी जिसमें सभी भगवान और देवी देवताओं के नाम स्मरण हो जाते हैं, और लुमड़िया जी की कहानी कहूँगी। क्योंकि सभी जगह कहानियों में थोड़ा बहुत पाटाफेर होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद तर्क मान्य नहीं हो सकता। फिर भी किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय दशा माता। अब हम शुरू करते हैं दशा माता जी की कहानी से। किसी गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मण रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का भी था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसों की आय हो जाए और अपना निर्वाह भी हो जाए। अब मेरे तो हाथ पैर चलते नहीं। तब वह लड़का गांव की ओर गाय चराने गया। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर गया तो वहां स्नान कर रही स्त्रियों ने बाद में दशा माता के डोरे लिए। उन्होंने देखा कि एक डोरा अधिक है, तो उसमें से एक ने पूछा उस लड़के से कि क्या तुम उच्च वर्ण के हो, तो ये डोरा ले लो। तब एक स्त्री ने लड़के से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने जवाब दिया कि मेरी एक बुढ़िया माता है। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो। वह बोला, मैं एक ब्राह्मण हूँ, कोई काम न मिलने के कारण ढोर चराता हूँ। स्त्री ने लड़के को एक डोरा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को देना और कहना कि इसका पूजन करे, व्रत करे। हम लोग तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देंगे, वो भी ले जाकर अपनी माता को दे देना। लड़के ने डोरा लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीध दिया। लड़का उन सामान की गठरी बांधकर घर आया। उसने दरवाजे से माता को पुकार कर कहा कि मैया गठरी उतार ले, बोझ से मर जाता हूँ। माता दौड़ी आई। गठरी का सीख सामान देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने लड़के से पूछा कि यह सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा माता की डोरी भी उन्हें दे दी। बुढ़िया ने डोरे को प्रेम पूर्वक माथे से लगाया। उसी दिन से वह यह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने दशा माता की पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लीप रही थी कि उसी समय एक अति वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन। उसने जवाब दिया, मेरे घर दशा माता जी का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। तब दशा माता ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला। तब बुढ़िया ने कहा, मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, लोटा लुटिया कुछ नहीं है मेरे पास। तुमको पानी दूँ तो काहे से दूँ। एक कटोरी है मेरे घर में, वह भी न जाने कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ कर लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब तक मेली कुचली बुढ़िया, जो स्वयं दशा माता, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर जो ही परिंदे के पास पहुंची, वहां सोने का घड़ा देखकर बहुत घबराई और मन में सोचने लगी कि यह बला कहाँ से उठकर यहाँ आ गई है, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत से भी हाथ धोना पड़ेगा। वह इसी चिंता में बुढ़िया को खोजने बाहर निकली। तब उसका लड़का आ गया। उसने पूछा कि किसे खोजती हो माँ। वह बोली कि एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यह सोने का घड़ा रखकर भाग गई। लड़के ने कहा, वही तो दशा माता थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब की बार वो आवे तो उन्हें अच्छी तरह से स्वागत करना, सब प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नहाने जाओ तो नदी के घाट पर चीजें तुमको मिले, उनको दशा माता का दिया हुआ समझकर अंगीकार करना। किसी से पूछताछ न करना कि ये चीज़ें किसकी है, कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर खड़ी हुई तो सामने सोने का घड़ा भरा भराया दिखा और साथ ही उत्तम वस्त्र वहाँ किनारे पर रखे हुए थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना उन वस्त्रों को पहन लिया। घड़ा हाथ में लेकर जो ही घर के अंदर चलने को तैयार हुई तो 4 कहार डोली लिए आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले, यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसमें बैठकर घर चलो। तो देखती है कि जहाँ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा रानी के व्रत की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा है वैसे ही नाती पोता पाऊँ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के के लड़का भी हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मेली कुचली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो तुम उनका विनयपूर्वक स्वागत करना। यदि उनकी नाक बहती हो तो आंचल के छोर से पोंछना, घिन मत करना।
प्रार्थना करना कि हे माता, यह सब आपका दिया हुआ है। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिने न्योतना, दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि बहुएं सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अतः एक वृद्धा भिखारिणी का वेश धारण करके वह उनके घर आई। उन्होंने देखा कि वह काम कर रही थी और दशा माता को देखते ही उठकर खड़ी हुई, पाँव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद किया कि तेरी धर्म बुद्धि है तो भगवान सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रखेगा, कभी किसी बात की चिंता तुझे नहीं सताएगी, जो इच्छा करेगी सो फल पाएगी। हे दशा माता रानी, जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणों पर की वैसे ही अपने भक्तों पर करे। कथा के श्रोता वक्ता सभी का कल्याण करे। दशा माता की जय। अब विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार सास बहू थी। सासू जी एक सेठ जी के घर काम करने जाती थी तो वहाँ एक ताक में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। सेठानी उस काम करने वाली को एक रोटी रोज देती थी तो वो काम वाली आधी रोटी तो घर लाती और आधी गणेश जी को चढ़ा देती। बहुत दिन हो गए। एक दिन बहू ने सासू जी से पूछा कि सासू जी, आप सेठानी कैसी हैं, रोज आधी रोटी देती हैं, कल मैं आपके साथ काम पर जाऊंगी। अब दूसरे दिन वो उस सेठानी के घर काम करने गई और सामने ताक में गणेश जी के यहाँ रोटियों के टुकड़ों का ढेर पड़ा था तो वह घर ले आई और छाछ में गला दी। तो सासू जी बोली कि मुझे सेठानी रोज एक रोटी देती थी तो आधी गणेश जी को चढ़ा देती थी और आधी गढ़ लाती थी। इस तरह गणेश जी को दिया, बहुत धन उनके पास आ गया। तो अगले दिन वो काम पर नहीं गई। सेठानी ने बुलावा भेजा तो वो बोली मैंने बहुत दिन काम किया, अब नहीं करूंगी। तब वो सेठानी को गुस्सा आया और गणेश जी की मूर्ति कुएं में फेंक दी और कहने लगी रोज सेवा पूजा तो मैं करती थी और आप काम वाली को टूटे। इधर सेठ जी बाहर गए हुए थे तो नाव के अंदर बैठकर नदी पार कर रहे थे तो नाव डूबने लगी। तब सेठ जी ने गणेश जी को याद किया और झटपट पार होकर घर आ गए। सेठानी ने पूछा कि ताक में गणेश जी की मूर्ति सेठानी से पूछा कि ताक में जो गणेश जी की मूर्ति थी वो कहाँ गई। तब सेठानी बोली कि पूजा तो मैंने करी और गणेश जी टूटे उस काम वाली को, इसलिए मैंने गणेश जी की मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। तब सेठ जी ने सेठानी को कहा कि अपने पास तो बहुत सारा धन है, उस काम वाली को टूटे तो क्या हो गया। अब सेठ जी ने कुएं से गणेश जी की मूर्ति निकलवाई और उनकी स्थापना करवाई। दोनों सेठ सेठानी अच्छे से रहने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस काम वाली को टूटे वैसे सबको देना। अब हम सुनेंगे शीतला माता जी की कहानी। 4 देवरानी जेठानी थी, 3 तो होशियार थी। सबसे छोटी बिल्कुल भोली और नासमझ थी। फाल्गुन महीने के दिन आए और अगते आए। तीनों तो होशियार थी जो सब सोच समझकर काम करती थी, पर छोटी वाली बेचारी को कुछ पता नहीं चलता था कि 8 दिन में क्या क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले जब सब जेठानियाँ नेवज बना रही थी जिसमें लपसी, चावल, पापड़ी, रोटी, सब्जी, क्योंकि दूसरे दिन ठंडा ही खाते हैं। छठ के दिन उस देवरानी का बेटा बीमार हो गया तो उसने सोचा सब कल ही बना दूंगी। वैसे तो जैसे ही सुबह उठकर नेवज और तला तली करने लगी उधर सब जेठानियां हंस रही थी, यह पागल हो गई है, आज यह सब कर रही है। पर उसके पास जाकर उसे कोई समझाती नहीं। ऐसा करने से उसका तो बेटा बहुत बीमार हो गया, बड़े बड़े फोले पूरे शरीर पर हो गए और मूर्छित हो गया। वह भोली तो रोने लगी और दौड़ी दौड़ी जेठानियों के पास गई और कहने लगी कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो सब जेठानियां कहने लगी कि माता जी के मंदिर ले जा। वो औरत जाने लगी। जाते वक्त रास्ते में एक डोकरी मिली। उसने कहा, ए जाने वाली माणवन, कहाँ जा रही है, मेरे जुए निकालती जा। उसने कहा, मेरा पुत्र बीमार हो गया है, इसको माता जी के मंदिर ले जा रही हूँ, लो जुए तो मैं निकाल लेती हूँ। उस डोकरी ने कहा, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। आगे गई तो एक आम का पेड़ था, उसके नीचे बहुत सारे कांटे बिखर रहे थे। तो आम ने कहा, ए जाने वाली औरत, कहाँ जा रही है, मेरे नीचे बहुत सारे कांटे बिखर रहे हैं, उनको इकट्ठा कर ताकि कोई आम खा सके। उसने अपने पुत्र को एक तरफ सुलाया और सारे कांटे बीनने लगी। तब आम ने कहा, जा तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। वो माता जी के मंदिर में जैसे ही उसने अपने पुत्र को सुलाया उसका पुत्र तो एकदम ठीक हो गया। माता जी ने आप रूप में दर्शन दिए और कहा कि यह पत्थर पड़े हैं, जितने तू ले जा सके वो लेती जा और कोठे में डाल देना। वो घर गई और कोठे में पत्थर डालकर सो गई। सुबह उठी तो सुंदर महल, नौकर चाकर सब आराम था। तो जेठानियां जलने लगी और कहने लगी, कल तो मरे हुए छोरे को लेकर माता जी के मंदिर गई थी और आज यह सब कैसे हो गया। 1 साल बाद वापस शीतला सप्तमी आई। जेठानियों ने भी सप्तमी के दिन ही नेवज बनाया, जानबूझकर कपड़े धोए, टाके लिए। उनके पुत्र मर गए। जब वो माता जी के मंदिर लेकर जाने लगी तो रास्ते में वही डोकरी मिली। उसने फिर पूछा, ए माणवन, कहाँ जा रही है, मेरी जुए निकालती जा। उसने गुस्से में कहा, तेरे को दिखता नहीं मेरा पुत्र इतना बीमार हो गया है, तेरे जुए निकालने के लिए बैठ जाऊं। और वो चली गई। आगे वहीं आम का पेड़ आया। आम ने कहा, ए औरत, कहाँ जा रही है, मेरे कांटे बहुत हो रहे हैं, इनको बीनती जा। उसने उसे गुस्से से कहा, तेरे दिखता नहीं मेरा बेटा बीमार पड़ा है और तू मुझे ये काम कह रही है, मैं इसको माता जी के मंदिर ले जा रही हूँ। और वो चल गई।
माताजी के मंदिर में जैसे ही सुलाया पर कुछ नहीं हुआ। माताजी आई और कहने लगी, यह पुत्र तो ठीक नहीं होगा, पर यह जो पत्थर पड़े हैं जितना तुम ले जा सको लेती जाना। वो जरूरत से ज़्यादा पत्थर बांध कर ले गई और कहने लगी, पुत्र नहीं बचेगा तो भी धन दौलत तो खूब हो जाएगी। वो सब कोठे में डालकर सो गई, पर सुबह उठी तो उसके ऊपर पर्वत के पर्वत आ गए। उठ ही नहीं पा रही थी। देवरानी ने देखा कि आज इन तीनों को क्या हो रहा है। उसने जाकर जगाया तो कहने लगी, कैसे उठे, हमारे शरीर पर तो पहाड़ आ गए हैं। तूने यह क्या किया? हमने तो तुम्हारी तरह सप्तमी के दिन नेवज बनाया और जानबूझकर पुत्र को मारा और तुम्हारी तरह माताजी के मंदिर गई। तब उस भोली को ये सारी बात समझ में आ गई। तब उसने हाथ जोड़कर माताजी को पुकारा। तब माताजी आई और कहने लगी, यह सब तुम्हें कुछ समझाती नहीं और तुम्हारी देखा देखी करने लगी है, इसकी यही सजा है। तो उन तीनों ने क्षमा मांगी और कहने लगी, अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो माताजी ने कहा, सब जायदाद में से इसका हिस्सा इसको देना। तीनों ने हाँ कर दी। माताजी अंतर ध्यान हो गए और वो तीनों बैठी रही। हे माताजी, जैसी कृपा उस छोटी बहू पर की वैसी सब पर करना। अब हम सुनेंगे पतवारी माता की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन की पतवारी का नियम था, वो भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हमेशा भाई के घर आती, रास्ते में पतवारी का स्थान था। बहन रास्ते में हमेशा पतवारी का पूजन करके भाई के घर आती थी। एक दिन बहन की तबीयत खराब होने के कारण भाई ने सोचा कि आज मैं बहन के घर चला जाता हूँ। भाई आ रहा था तो देखा रास्ते में कांटे कंकड़ पत्थर है। पता नहीं मेरी बहन कैसे आती होगी, उसको कितनी तकलीफें होती होगी। उस भाई को क्या पता था कि यह पतवारी माता का स्थान है। मेरी बहन यहाँ रोज पूजा करती है। बिना सोचे समझे उसने सारी पतवारी बिखेर दी, कांटे सब चुन लिए, सब पत्थर एक तरफ सरका दिए। माताजी को गुस्सा आया। उस पतवारी में से एक सांप निकला और उसके भाई को डस दिया। फिर बहन ने सोचा कि आज भैया को बुलावा भेजा, फिर भी भाई नहीं आया, मुझे ही जाकर देखना चाहिए। बहन ने देखा तो भाई तो रास्ते में मूर्छित पड़ा था। आते ही बहन कहने लगी, कौन पापी दृष्टि है जो मेरे भाई को मार दिया? पतवारी माता प्रकट हुई और कहा कि वह मैं ही हूँ। तुम तो हमेशा मेरी पूजा करती हो और आज तेरे भाई ने सारी बिखेर दी। इसको इसके करने का फल मिला है। बहन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे पतवारी माता, मैंने जो सच्चे मन से आपकी पूजा करी हो तो मेरे भाई को जीवित कर दो। उसका भाई वापस उठ खड़ा हुआ। ए पतवारी माता, उस बहन की भाई की रक्षा की वैसी सबकी करना। जय माता रानी। अब सुनेंगे हम राई बाई की कहानी। एक सास थी, वह सभी देवी देवताओं का पूजा और व्रत और दान करती थी। ये सब उसकी बहू को अच्छा नहीं लगता था। वो रोज बहू को कहती थी और रोज बहू काम करने से मना कर देती थी। ऐसा करते उस सासू जी का अंत समय आ गया। सासू जी को यमदूत लेकर स्वर्ग में चले गए। सब लेखा जोखा देखा, सभी देवी देवताओं ने आदर सत्कार किया, पर एक काले कपड़े वाली बुढ़िया नहीं बोली। तो वह बोली, सब मुझसे आए, बोले आप मुझसे क्यों नहीं बोली? वह बुढ़िया बोली, मैं राई माता हूँ, तूने सभी देवी देवताओं की कथा पूजन किया पर मेरा नहीं किया, इसलिए तुझे स्वर्ग में नहीं जाने दूंगी। तो वो बुढ़िया बहुत चतुर थी, बोली, माँ मुझे धरती पर जाने दो, मैं आपकी कथा पूजन करती हूँ। वो धरती पर पहुंची तो सब लोग जलाने लगे थे, तो बुढ़िया राम राम कहकर बैठ गई। वो बोली, मुझे तो राई बाई की कहानी कहनी है। तो उसने बहू को कहानी सुनने को कहा, तो वह बोली, मुझे तो बहुत काम है, मुझे मत कहो, किसी दूसरे से कहो। वो पड़ोसी के घर गई और रोज कहानी पूजा करने लगी। एक कांसे की कटोरी में राई के मंदिर में दी। 7 दिन बाद स्वर्ग से वेवण आया। बुढ़िया ने कहा कि चल बुढ़िया बैठ। बुढ़िया ने कहा पड़ोसन को भी ले लूँ। पड़ोसन को भी ले लिया और दोनों स्वर्ग में गई। अब लपसी तपसी की कहानी कहते हैं। उठो लपसी, झीमो तपसी, माँ की बात को फल माने वैसी, आपकी बात को फल आपने वैसी। अब हम कहते हैं आड़ी वाड़ी की कहानी। आठम को आठम रानी को बाई वनडारी काणी, काणी किया कही वही, तपे तपे वासो वही, गले मोत्यारो हार वही। आड़ी वाड़ी सोनारी वाड़ी, सोनारो फूल रूपारी जारी, जन्मे बैठी कान कवारी। कान कवारी कई पूजे, दशा माता दाड़ाजी बावजी वाड़ी पूजे, सूरज भगवान चांद बावजी वाड़ी पूजे, सोसर देजी वाड़ी पूजे, गणेश जी बावजी पतवारी मातारी वाड़ी पूजे। आड़ी वाड़ी सोनारी वाड़ी, सोनारो फूल रूपारी जारी, जन्मे बैठी कान कवारी। कान कवारी कई पूजे, दशा माता दाड़ाजी बावजी वाड़ी पूजे, सूरज भगवान राणा देवजी वाड़ी पूजे, चांद बावजी सोसर देजी वाड़ी पूजे, गणेश जी बावजी पतवारी मातारी वाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माताजी वाड़ी पूजे, शीतला माता बोधरी माताजी वाड़ी पूजे, विश्राम बावजी वाड़ी पूजे, आस माता अमस माता चौथ मातारी वाड़ी पूजे, नाग बावजी वाड़ी पूजे, शंकर महादेव जी सत्यनारायण जी वाड़ी पूजे, हनुमान जी वाड़ी पूजे, शिनाजी री वाड़ी पूजे, बृहस्पति बावजी री वाड़ी पूजे, महावीर जी री वाड़ी पूजे, लक्ष्मी माता संतोषी माता री वाड़ी पूजे, अन्नदेव जलदेव पवन देव जी री वाड़ी पूजे,
ग्यारस मातारी वाड़ी पूजे, तुलसी माताजीरी वाड़ी पूजे, लुमड़ियाजीरी वाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवतारी वाड़ी पूजे। चढ़ी चढ़ी सगन करो, काकड़ियारी कोर करो, विंध्यासन में घर बांधो, राम लक्ष्मण जीरी 4 स्त्रियाँ वात को। राम आगे साग दो, हीरो घारो, हीरो वन्याक, भूले चूके कामण घारे, कामण किया डावे हाथ, स्त्री कुपे मरदरे हाथ, उठो सेठ, उठो सेठाणी, उठो राजारी रानी, ओढ़न पीढ़न जासू, सड़ियारा शंगार, खाजारा शंगार, हम बैठा घरे द्वार, तुम बैठा हरिद्वार, पंथ साकला, जगत मोकला, मारे आंगन पारस पीपल, में पूजा पान पान, श्री कृष्ण भगवान टूटा ठाम ठाम। वाड़ी पूजा कई वही, अन्न वही, धन वही, लाभ वही, लक्ष्मी वही, साई जीरो राज वही, मारे घरे छोरी वही, हासलो घोड़ो वही, वासली गाय वही, सायणीर पूत वही, पुतारो परिवार वही, आमण गुमण चांद टूटा, धोली फूट विनायक टूट्या, गणेश टूट्या कई दई, मांग्या मसूर दई, तोरणायो हार दई, खाईरो खूणो दई, कोटीरो हेणो दई, पापड़रो पड़को दई, खाटारो हबड़को दई, गिद्दीरो बेटनो दई, रोटियारो कातनो दई, 2 फूल का गेवरा दई, ऊपर बचको भातरो दई, 2 कलसिया दूधरा दई, ऊपर बचको खांडरो दई, परुसण वाली असी दई, जैसे फूल गुलाबरो, पोड़न वाली असी दई, बेटी चंदा राजरो। सूरज भगवान टूट्या कई दई, ईसण दई, पीसण दई, तिलोड़ी में तेल दई, गिलोड़ी में घी दई, कराड़ा कांकना, सोतारा ढाकना, रिमता घूमता आंगण झोलिया सा, दूध में रांधियो घी में खादो, घी में रांधियो दूध में खादो, हव परुसे वव जी में, वव परुसे हव जी में, हव खाटले वव पाटले, हवरी झोलिया हूत, ववरी झोलिया भूत, पोले बोले पोलसी, थारो बोल उतारसी, मारो बोल चढ़ावसी। चांद बावजी टूट्या कई दई, सासू जीरो हंसो दई, ससरा सारो कमायो दई, पतिरो एवाद दई। दशा माता टूट्या कई दई, खीर खामरा वेश दई, माथे टीको दई, मोल्डी वाली नद दई, बाह भर चूल्लो दई, फूल भर सेज दई, पग भर बिछा दई, हव ववरी जोड़ दई, दिराना जिठानारी जोड़ दई, माँ बेटी री जोड़ दई, नणंद भोजाई जोड़ दई, अमर एवाद दई। पथवारी माता टूट्या कई दई, पथवारी माता पंथरी धरियाणी, पंथ दीजे हाकलो कर दीजे मोकलो, भूलिया ने गेलो दई, बिछाने मिलो दई, आंधा ने आँख दई, लूला ने पग दई, बांजड़ा ने पूत दई, भाई बहन रे जोड़ दई। धर्मराजा टूट्या कई दई, बेटी जमाई री जोड़ दई, रत्नारो भंडार दई, हिंदो हिंगलाशरो दई। शनि महाराज टूट्या कई दई, सुख शांति दई। पोपाबाई टूट्या कई दई, मोक्ष जावारो घेलो दई। विश्राम बावजी टूट्या कई दई, 16 सहेलियारो साथ दई। तुलसी माता टूट्या कई दई, चटके चाल दई, झटके मोद दई, राम लक्ष्मण जीरी खान दई, सीता जीरो चाल चलावो दई। लुमड़े बावजी टूट्या कई दई, भूरिया बेटा दई, 4 दरवाजारो धर्म दई। हर हर करतो जीवड़ो जा, 4 घड़ी कामरी, 1 घड़ी रामरी, फरतो फरतो बामण आयो, कारे बामण थारे घरे कन्नी वात के। मारे घरे दशा माता, दड़ाजी बावजी, सूरज भगवान, राणा देवजी, चांद बावजी, सोसर देवजी, गणेश जी बावजी, पतवारी माता, राम लक्ष्मण, सीता माता, शीतला माता, बोदरी माता, विश्राम बावजी, आस माता, अमस माता, चौथ माता, नाग बावजी, शिनाजी, हनुमान जी, बृहस्पत बावजी, महावीर जी, अन्नदेव, जलदेव, पवन देव, शंकर महादेव जी, सत्यनारायण जी, लक्ष्मी माता, संतोषी माता, ग्यारस माता, तुलसी माता, लुमड़िया जी, 33 करोड़ देवी देवता की बात के। यह बात माने पण को, यह बात थाने कटू के माथा नावो नी, धोवो नी, चोको पाटलो करो नी, सूखे चढ़ो नी, मां नावा धोवा चोको पाटलो करा, सूखे चढ़ा। यह बात कटे के, अमलियारी डाल के, सरवरियारी पाल के, वेवते धोरे के, वेवते नदी के, 4 लुगाए बैठे वटे के, हव बवरी जोड़ के, नणंद भुजाई जोड़ के, माँ बेटी जोड़ के, देराना जेठाना जोड़ के, कोई सुनमा सामने वालों नी वे तो अनरे आके जल रे लोटे के, अनरो आको कबूतर ने नाके जल पीपल रे चढ़ावे, तुलसी रे पधरावे। यह बात कहीं ने कहीं करे, आगे तो नगरी नूता, नगरी नी वणावे तो 24 मंडा लाडू करे, 24 मंडा नी वणावे तो 12 मंडा करे, 12 मंडा नी वणावे तो 6 मंडा करे, 6 मंडा नी वणावे तो 3 मंडा करे, 3 मंडा नी वणावे तो 1.5 मंडा करे, 1.5 मंडा नी वणावे तो 6 ताकड़ीरा करे, 6 ताकड़ीरा नी वणावे तो 12 महीना री वात लेन 12 हेरा करे, 6 महीना री वात में 3 सेर आटो 1.5 सेर की 1.5 सेर गोल लेवे, 12 महीना री वात में 6 सेर आटो 3 सेर की 3 सेर गोल लेवे, 6 महीना री वात्रा 6 लाडू करे, 12 महीना री वात्रा 12 लाडू करे। एक पीपल या दूसरे थेड़े मेले, रमता बालक ने दे, गायरा ग्वाल ने दे, पानी री पणियारी ने दे, छानारी छणियारी ने दे, पुरानी लुगई ने दे, हवरी वहू ने दे, नणंद भोजाई ने दे, देराना जेठाणा ने दे, पीर मेली भाईरी बेन ने दे, एक खाई ने व्रत करी, खाजो करम रो, वाड़ जो धर्म रो, आ मत आज दीजे, खाटी मोली छाछ दीजे, गोड़ा माणो गोबर दीजे, कड़िया माणो वलोनो दीजे, 15 पोता दीजे, नो दोईता दीजे, पोतारी बहु रांधी राब, दोईतारी बहु रांधी खीर, खाटी लागे खीर, मीठी लागे राब, चढ़ी चढ़ाई लेखे आई, उठो भाई 33 करोड़ देवी देवता थारी ओर उतारसी, मारी ओर चढ़ावसी, नर्रो कमायो नारी खावे, झंडो जमारो सफल जावे, नारी रो कमायो नर खावे, झंडो जमारो एल जावे, पीपल पूजे करमेती भरभर मोतिया थाल, दक दोरी दुश्मन नंडापो चारी वात कोरे टाल, आंगण मांगण सोनारा काकण रूपारा ढाकण, तप तापे तपेश्री वात के लखेश्री थने थारे तपरो धरम, मने मारी वातरो धरम, चालो पोकर जात्रा चाला, आगे नालू तो घर भरया, पाछे नालू तो समुद्र भरया, समुद्र में मगर माछला, घर में बेटा पोता दोईता राज करे, कोटीरो धान खूटो मती, समुद्र पानी सुसो मती, चढ़ी चढ़क लिया, हरियावन में रहती जी, ठंडा पानी पीती जी, जाई सूरज नारायण ने केती जी, वनड़ा ने वनवास, स्त्या ने गरवास, तप्यो तापे कड़वो चाखे, चढ़क लिया, आड़े बीजो माड़े बीजो, चोखा चोखा चुकजो, काकरा काकरा राखजो, खांडे मांडे व्रत कीधावे तो आई करीने मानजो, गले टकारो हार बधुचो सा भाई वनडारो ए वात, सख्या भाई साग भरजो भरजो धर्मरी साग, थारो वैकुंठा में वास, आंबारो दातन तांबारी जारी, या वात नाथवारा नगर में के राधा रानी सुख पावे, 33 करोड़ देवी देवता ने नमस्कार करीने रोटी खावे, वो बहुत बहुत फल पावे, वात मिलिया विचार पंथ मिलिया सार, हाथ में दिवला भर मोतियारी थाल, सबने मारो राम राम। हालरी हुई रेशमरो धागो, लुमड़े बावजरो वागो सीवता आखो ही दन लाग्यो, पेराए तो घणो आछो लाग्यो। जय दशा माता।
हालरी हुई रेशम रो धागो लुमड़िया बावजी रो वागो सीवता आखो दन लाग्यो, पेराए तो घणो आछो लाग्यो। जय दशा माता।